आइए हम कुछ पौधों के बारे में अपने स्टाफ से कुछ जानकारी लेते हुए। ये जो पौधा है आम का पौधा, ये बहुत ही उपयोगी पौधा है और इसकी तुलना संत से की गई है। जिस प्रकार संत स्वभाव होता है उसी प्रकार यह पेड़ हमें छाया देता है, मीठे फल देता है और प्रकृति संतुलन में भी इसकी भूमिका है। अब हम इस पौधे के बारे में यहाँ के स्टाफ मैडम से भी चर्चा करना चाहेंगे। मैडम, आप कुछ बताएंगे? ये पौधा जो आप देख रहे हैं इसका सामान्य नाम है शीशम और इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम में आती है। इसका बॉटनिकल नेम है डेल्वर्जिया सिसु। शीशम के पेड़ के बाद हम बात करेंगे अब नींबू के पेड़ की। हम यहाँ के स्टाफ में हैं, सर से बात करना चाहेंगे। सर, इस पेड़ के बारे में आप कुछ बताएं। वृक्ष हमारे जीवन दाता, धरती का सौंदर्य वृक्ष, आओ वृक्ष लगाएं। ये नींबू का पेड़ है जो 100 बीमारियों को दूर कर देता है। आओ सब मिलकर वृक्ष लगाएं और धरती का सौंदर्य बढ़ाएं। अब नींबू के पेड़ के बाद हम अपने प्राचार्य महोदय जी से वृक्षों के जो सौंदर्य के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें एक पेड़ है जिसे हम आयुर्वेद का राजा बोलते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। सर, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अपने विद्यालय में जो वृक्ष लगी हुई है उनकी जो खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए उनकी कटाई खुदाई, वो पेड़ों पे जो पेड़ वगैरह चढ़ाते हैं उसका काम चल रहा है। और देख सकते हैं आप हमारे विद्यालय में बहुत सारे वृक्ष लगे हैं। इसके क्रम में अब आंवले का वृक्ष है जिसमें हम लोगों ने कम से कम 30 वृक्ष लगाए हैं जो इसी प्रकार के दिख रहे हैं। आइए हम इसके आगे और भी वृक्ष दिखाते हैं। ये कम से कम 2-2 वर्ष के पेड़ हो चुके हैं और आंवला का जो फल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अचार के काम आता है, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। और हम सब लोगों ने ठाना है कि जो हम लोगों ने वृक्ष लगाए हैं वो जीवन भर जब तक यहाँ पर सेवाएं देंगे तब तक इनकी रक्षा वो सुरक्षा करेंगे। हमारे प्राचार्य श्रीमान TR साहू जी ने जो आपको जानकारी दी है आंवले के वृक्ष के बारे में, उन्होंने अपनी बगिया के बारे में बताया। तो आइए हम एक पेड़ के और करीब चलते हैं, बात करते हैं हम नीम के पेड़ की। यहाँ हम अपने स्टाफ में मिस्टर देवेंद्र बिलथरे से जानना चाहेंगे नीम के बारे में। सर, आप कुछ बताएं। ये जो पेड़ हम देख रहे हैं ये नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ से लगभग सभी लोग परिचित हैं। इसके औषधीय गुणों को भी लगभग सब लोग जानते हैं। एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्ती, फूल, फल, छाल, जड़, कोई भी पार्ट हो इस पेड़ का, हर पार्ट इसका किसी न किसी औषधि के रूप में यूज होता ही है। और पेड़ तो पेड़ हैं, प्रकृति में हर पेड़ अपनी अपनी एक अहमियत रखता है। हमें इस छोटे से कार्यक्रम में हम एक संदेश ये देना चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो यूजलेस हो, इसका महत्व ना हो, जिसका कोई ना कोई विशेष महत्व ना हो। सर, एक जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी हमें बताया करते थे कि महर्षि चरक की एक कहानी सुनाया करते थे कि उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि अपने शिष्यों से कहा, उसमें चरक भी थे, कि जंगल में जाओ और सब छात्र एक ऐसे वनस्पति लेके आओ जिसका कुछ ना कुछ उपयोग ना होता हो। तो सब उनके छात्र गए और जिस भी छात्र को जिस वनस्पति का कोई उपयोग पता नहीं था, औषधीय गुण पता नहीं था, तो उसको वो लेके आए। लेकिन महर्षि चरक खाली हाथ आ गए। जब वो खाली हाथ आ गए तो गुरुजी ने पूछा कि बेटे तुम खाली हाथ क्यों आए हो? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि गुरुजी, मुझे पूरे जंगल में ऐसी कोई वनस्पति नहीं मिली जिसका कोई ना कोई औषधीय उपयोग ना हो। इससे इस माध्यम से, कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति में जितनी वनस्पतियाँ हैं सब औषधीय गुणों से भरपूर हैं
और खैर सब जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन के सबसे अच्छे स्रोत हैं प्रकृति में, ये अपनी अहमियत रखते ही हैं, अपने इकोसिस्टम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहे हैं। और बस दोस्तों, हमारे सर ने जो हमें अमूल्य नॉलेज दिया है हमारी औषधि के बारे में, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए अब इस बगिया में हम एक और पेड़ की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जामुन। आप लोग जानते हैं वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब इस जामुन के बारे में हम अपने सर से बात करना चाहेंगे। सर, इस पेड़ के बारे में आप कुछ बताएं। मित्रों नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। और कई वृक्षों के बारे में हमारे स्कूल स्टाफ ने बताया। उसी क्रम में एक और वृक्ष है जामुन, जिसका औषधीय उपयोग सभी जानते हैं भरपूर तरीके से। जो आषाढ़ में आता है और इसका जो गुठली होती है डायबिटीज़ में, इसका पाउडर बना के बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उपयोग किया जाता है और डायबिटीज़ कंट्रोल भी होती है। पेट के बहुत सारे रोग होते हैं। और जैसे कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस की जो है एक थीम होती है, जैसे इस वर्ष की थीम है 2021 में पारिस्थितिकी बहाली अर्थात इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। उसी के क्रम में हम जब तक इसका रिस्टोरेशन नहीं हो सकता जब तक हम पर्यावरण का सुरक्षा न करें, पेड़ों को ना लगाएं। धन्यवाद। अंत में दोस्तों, हम आप लोगों के लिए यही बोलना चाहेंगे कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। यह हमारे स्कूल की बगिया है, आप देख सकते हैं। बगिया पूरी और चारों तरफ से हरी भरी हुई है। यहाँ 2 साल से स्कूल भी नहीं लग पाए हैं कोविड-19 के कारण, फिर भी यहाँ का जो सौंदर्य है, रख रखाव है, ये आप देख पा रहे हैं। धन्यवाद।